Hello and good evening everyone. Lecture number 4 ITF. तो लेक्चर नंबर 4 में अभी हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं अभी 12th बोर्ड के हिसाब से ना, अभी केवल और केवल 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। एक लेक्चर और ज़्यादा से ज़्यादा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव की वर्किंग से अपन देखेंगे। ITF में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं ना, बहुत सारे। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस बोले होंगे आपको करने के लिए, आपने कर लिए होंगे। आपके साइड से कोई डाउट्स मुझे पूछे नहीं गए हैं या ज़्यादा क्वेश्चंस बोले नहीं होंगे इसलिए क्वेश्चन पूछे नहीं गए। चलो देखते हैं। अच्छा, ये देखो, स्टार्ट करने के पहले एक बार मैं फिर से याद दिला रहा हूँ ना, देखो रिजल्ट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आप डायरेक्ट इन्वर्स के रिजल्ट्स लर्न कर सकते हो इट्स बेटर, इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर ITF के रिजल्ट्स आप डायरेक्ट लर्न करने में कोई प्रॉब्लम है तो कोई इशू नहीं, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में हम उसको कन्वर्ट करके काम कर लेंगे। बस केवल आपको ये याद रखना है कि डोमेन और रेंज ना, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन, रेंज, और फिर इन्वर्टिबिलिटी की जब अपन बात करते हैं कि इन्वर्टिबल है कि नहीं है, उसके लिए फिर डोमेन और रेंज। जैसे साइन इनवर्स x, डोमेन क्या -1 से 1, रेंज क्या -π/2 टू π/2। मतलब साइन इनवर्स x -π/2 से π/2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता ना, उसके बीच में ही आएगा। बस इतना बात आपको याद रखनी। वैसे भी मैंने शायद लेक्चर 1 में आपको ये बताया था कि ऑल द ITFs आर एंगल्स, और वो भी एंगल कहाँ से कहाँ के बीच में होंगे, -π/2 से π/2 या फिर 0 से π, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ITF का काम थर्ड क्वाड्रेंट में होता ही नहीं साहब, है ना। और सबकी डोमेन भी याद होनी चाहिए। जैसे tan इनवर्स x है तो ऑल द रियल नंबर्स उसकी डोमेन है, लेकिन रेंज कितनी है, -π/2 टू π/2। और इसीलिए पहले लेक्चर में ही मैंने ग्राफ्स बनवा दिए हैं जिससे आपको ये याद भी रहे कि साहब tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है। साइन इनवर्स x -π/2 से π/2, कॉज इनवर्स x 0 टू π, कॉट इनवर्स x 0 टू π, ओपन इंटरवल ऑफ कोर्स। सेक इनवर्स x 0 टू π एक्सेप्ट π/2, कोसेक इनवर्स x -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0, है ना, -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0। ये इसकी रेंज की बात हो रही थी। और कोडोमेन तो ठीक है, इंटरचेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर ये सारी बातें आपको याद हैं और रिजल्ट्स में ठीक है, रिजल्ट याद ही होंगे, उम्मीद करते हैं। चलो देख लेंगे क्वेश्चंस के साथ। हाँ, मैंने आपसे बोला था जी क्वेश्चन नंबर 7 का 8th, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये JEE में भी पूछा गया है। तो ये आपको प्रूव करना है कि tan ऑफ दिस एंगल इज इक्वल्स टू 4 माइनस √7 डिवाइडेड बाई 3, ये आपको प्रूव करना है। तो भाई अपन ये बात सोच लेना कि अगर हमको कुछ भी नहीं मालूम है तो ये मैंने थीटा ले लिया, तो अल्टीमेटली मुझे क्या प्रूव करना है, आपको बात समझ में आनी चाहिए कि tan ऑफ θ/2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस √7 डिवाइडेड बाई 3, ये प्रूव करना है मुझे। अच्छा, ये प्रूव करना है और मेरे पास अवेलेबिलिटी क्या है, साइन इनवर्स 3/4। साइन इनवर्स 3/4 आपने थीटा लिया हुआ है, तो ऑफ कोर्स साइन थीटा कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। बस अब आपको ये सोचना है साहब कि साइन थीटा अगर आपके पास मालूम है तो tan θ/2 आप कैसे निकालोगे। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसके ना, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक बात तो ये समझ में आता है साहब कि 1 माइनस टेन, सॉरी इसको मैं लिख दूं 2 tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan ऑफ स्क्वायर θ/2 इज इक्वल्स टू 3/4। एक तरीका तो ये हो सकता है, यहाँ से tan θ/2 आप निकाल लोगे, अरे निकाल लोगे ना, क्वाड्रेटिक बनेगा tan थीटा में, तो क्वाड्रेटिक से आप tan θ/2 निकालोगे। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जब साइन थीटा मुझे मालूम है तो कॉस थीटा तो बन ही जाएगा भाई, 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हो जाएगा, √7, 16 माइनस 9 स्क्वायर रूट, है ना। तो कॉस थीटा हो जाएगा साहब √7 डिवाइडेड बाय 4, सही है। अच्छा, बस tan θ/2 जब आपको निकालना है तो आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि साहब ये क्या होता है, साहब ये होता है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, इसकी वैल्यू आप निकाल के देख लो साहब, ये कितनी होगी, 1 माइनस √7 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √7 डिवाइडेड बाय 4।
अच्छा, तो ये अंडर रूट कितना आ जाएगा साहब, 4 माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाय 4 प्लस रूट 7। केवल रैशनलाइज करना है इसको ना, रैशनलाइज करना है। तो न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर लो या डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लो। चलो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट, ये हो गया 4 माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाय 4 प्लस रूट 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाय 4 प्लस रूट 7। अच्छा, ये कितना हो गया साहब, 4 माइनस रूट 7 और 4 माइनस रूट 7 स्क्वायर रूट में है, तो फाइनली कितना हो जाएगा, 4 माइनस रूट 7 आ जाएगा। और नीचे कितना आएगा, 16 माइनस 7। अच्छा, 16 माइनस 7 कितना होता है, 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ढेरों तरीके हैं आपके पास, है ना भाई। साइन थीटा मालूम है तो डायरेक्ट आपने साइन थीटा टेन थीटा बाई 2 के फॉर्म में लिख दिया। तो देखो प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर लिया है। बकवास है कि इन्वर्स 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 पढ़ना है, सब कुछ प्लेन है, तो प्लेन में तो कोई इशू है नहीं। चलो अच्छा है। राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। याद दिलाना पड़ेगा कि याद है ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्सटीट्यूशंस, है ना। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल्स ए साइन थीटा या फिर एक्स इक्वल्स ए कॉस थीटा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल्स ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स इक्वल्स ए सेक थीटा और ए कोजेक थीटा, अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स, एक्स इक्वल्स ए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वो याद हो गया होगा आपको, और मैंने उसके एग्जाम्पल्स भी दिए थे साहब, है ना। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो मुझे तो समझ में आ रहा है कि ये हो क्या रहा है भाई। x की जगह, अरे इसको सब्स्टिट्यूशन का पर्पस तो याद है ना आपको। सब्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या होना चाहिए कि किसी भी तरह से स्क्वायर रूट हट जाए। तो x इक्वल्स ए टेन थीटा, ए की जगह तो 1 है, तो x की जगह टेन थीटा रखना होगा। अच्छा, जैसे ही टेन थीटा रखोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, सेक थीटा, सेक थीटा माइनस 1, तो सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अच्छा, वो आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा बाई 2। अब टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, खत्म। ऐसी ओरली कर लोगे आप, है ना। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना। लेकिन चलो स्टार्टिंग है इसलिए मैं लिख के बता रहा हूँ कि आपने क्या रखा, x की जगह टेन थीटा रखा, मतलब थीटा क्या आना चाहिए, टेन ऑफ इनवर्स x। अच्छा, जब भी आपको इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखना है तो यह आपका कितना हो जाएगा साहब, टेन ऑफ इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पर आ जाएगा साहब सेक ऑफ थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन ऑफ थीटा। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा टेन ऑफ इनवर्स 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा इंटू टेन थीटा। अच्छा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा से कॉस तो गया, तो ये कितना हो जाएगा साहब, टेन ऑफ इनवर्स, एंड दिस वन इज व्हाट, 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा, एंड 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये लफड़ा नहीं चाहिए अपन को, है ना, डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट, टेन ऑफ इनवर्स टेन ऑफ थीटा बाई 2, और दैट इज नथिंग बट व्हाट, थीटा बाई 2, और थीटा आपको मालूम है साहब। तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म कितना हो गया, 1/2 टेन ऑफ इनवर्स एक्स, खत्म। तो आप खुद से सोचो कि अगर मुझे इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है तो पागल है कि हम इसको करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ें लिखी हुई है ना, दोनों एक ही चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना। ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो डिफरेंशिएट दिस, दैट इज वन लाइन आंसर, है ना। बशर्ते आपको ये बनता हो, उसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते बनता हूँ। हाँ, इसके लिए देखो मैं कुछ आपसे जल्दी से शेयर कर लूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना हो तो ये tan इनवर्स 3 वाला कुछ बन रहा है ना, जल्दी से याद करो। देखो, जब आप फॉर्मूला लिखते हो ना tan ऑफ 3 थीटा का, तो क्या बनता था, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सही है ना।
या फिर आपने जब डायरेक्ट इन्वर्स के फॉर्म में लिखा था तो क्या लिखा था साहब, 3 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स में कितना हो जाता था साहब, ये tan ऑफ इनवर्स 3x माइनस ऑफ एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। कैसे हो गया था, tan थीटा की जगह x आ गया और कुछ नहीं, सही है। अच्छा, की पॉइंट आपके दिमाग में क्या होना चाहिए साहब, जब भी मुझे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है यहाँ पर 1 होना चाहिए, बस ये आपको दिमाग में रखना है कि भाई 3 tan इनवर्स x का जब फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है साहब, ठीक। अच्छा, 1 कैसे बनेगा ये आपके दिमाग में होना चाहिए, तो 1 यहाँ पर 1 होना चाहिए, बस खत्म, इतने से आपका काम हो जाएगा। अगर ये 1 आप बना पाओ तो आपका काम हो गया। 1 कैसे बनेगा, तो 1 बनाने के लिए साहब ऊपर नीचे a क्यूब से डिवाइड करना होगा, तो मैंने इसको क्या लिखा, tan ऑफ इनवर्स, और ये हो गया a क्यूब से डिवाइड किया मैंने तो 3 टाइम्स x बाय a माइनस x बाय a होल क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टाइम्स x बाय a होल स्क्वायर। और मुझे लग रहा है कि आपको दिखने लगा क्या लिखा हुआ है, ये है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। या फिर अगर आपको ये इनवर्स वाली वर्किंग याद ना आए तो कोई इशू नहीं, आप x बाय a को क्या रख दो, tan थीटा रख दो। x बाय a को क्या रखा मैंने, tan थीटा, तो कितना बन गया, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया साहब tan ऑफ इनवर्स, और ये बन गया साहब tan ऑफ 3 थीटा, और ये फाइनली कितना आ जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा, और थीटा कितना है, tan इनवर्स x बाय a, तो दिस वन इज नथिंग बट 3 टाइम्स tan ऑफ इनवर्स x बाय a। ये आपका काम हो गया। तो या तो आप ऐसा लिख लो ऐसा करके, या फिर डायरेक्ट ही दिख रहा है कि tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, दैट इज व्हाट, 3 tan इनवर्स x। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट लिख दो ना भाई, 3 tan ऑफ इनवर्स x बाय a, यू कैन राइट इट डायरेक्टली। अगर आपको इनवर्स वाला डायरेक्ट याद है, नहीं याद है प्लेन में कन्वर्ट करो, जैसा मैंने किया, प्लेन में कन्वर्ट करके फिर इनवर्स में लेके आ जाओ। समझ में आ रहा है। अब आप देखो यार, इसको डिफरेंशिएट करना हो और इसको डिफरेंशिएट करना हो, जरा देख रहे हो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है। भाई बड़ा सा एक्सप्रेशन बनेगा, आएगा तो वही, लेकिन इससे बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी और भी शेयर करते हैं ना। अब ये तो दिख ही गया क्या होगा 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स tan ऑफ एक्स बाई 2, tan इनवर्स tan एक्स बाई 2 एक्स बाई 2। अब आप देखो साहब, अगर इस क्वेश्चन को बोल दे कि साहब इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालो, तो मैं तो साहब इसको ऐसे ही करूँगा कि tan इनवर्स लिखूँगा, इसको लिखूँगा tan ऑफ एक्स बाई 2, और tan इनवर्स tan एक्स बाई 2 मैं डायरेक्ट लिख दूँगा साहब x बाई 2। अब इसको डिफरेंशिएट करना, ये y इक्वल्स एक्स बाई 2, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना पड़े, y डैश निकालना पड़े, तो व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ y डैश, 1/2, इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे और फिर सिंप्लीफाई करके दिखाओगे तो 1/2 ही आएगा, लेकिन ये एक लाइन में आएगा, वो पेपर ख़त्म होने के बाद आएगा, तो थोड़ा डिफरेंस तो है साहब, है ना। अलग से करने की ज़रूरत है कि याद आ गया, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स tan ऑफ π/4 माइनस एक्स होता है, याद है ना। हाँ, बहुत ही अच्छा। नहीं याद आए तो डिवाइड किया, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x tan ऑफ π/4 माइनस एक्स, ये हो जाएगा साहब tan ऑफ इनवर्स और tan ऑफ π/4 माइनस ऑफ x, ये आ गया। और ये फाइनली कितना आ जाएगा, π/4 माइनस ऑफ x। अब ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया साहब, ठीक है। तो हाँ, अच्छा, ये बड़ा सा जैसे दिखता है ना, तो इसको देख के डरते तो नहीं हो। चलो इसको अपन इनवर्स से ही करके देखते हैं ना। इनवर्स से क्या दिखता है, साइन ऑफ कॉट इनवर्स कॉज ऑफ टेन इनवर्स। अच्छा, मैंने क्या करना है, यहाँ पर कॉज है तो इसको कॉज इनवर्स में लिख सकते हैं ना। चलो लिखते हैं। तो मैंने लिखा साहब इसको साइन, यहाँ पर मैंने बना दिया साहब कॉट इनवर्स
यहाँ पर लिख दिया मैंने कॉज, और इसको मैं कॉज इनवर्स में लिख रहा हूँ। तो कॉज इनवर्स में तो लिखते बनता है भाई tan इनवर्स x लिखा है, मतलब x अपॉन 1। अच्छा, x अपॉन 1 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया x, बेस कितना हो गया 1। अच्छा, हाइपोटेनिस कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाइपोटेनिस कितना हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, कॉज इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेनिस होता है, मतलब ये खत्म कहानी, ऐसी बन जाएगी साहब। अच्छा, अब ये क्या हो गया साहब, ये बन गया साइन, यहाँ पर क्या आ गया कॉट इनवर्स, ओके, और ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, एक ट्रायंगल बना लेते हैं ना बेस अपॉन परपेंडिकुलर का। तो बेस कितना हो गया 1, परपेंडिकुलर हो गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाइपोटेनिस कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे इतनी ट्रायंगल बनती है ना। अच्छा, कॉट इनवर्स है, साइन यहाँ पर दिया है तो इसको साइन इनवर्स में लिख लो। ये कितना हो गया साइन, और ये हो जाएगा साहब साइन ऑफ इनवर्स। अच्छा, तो साइन इनवर्स में कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, ये कहानी कहाँ पर जाके रुकेगी, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये बात हमने किस बेसिस पे की, मैंने प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर ली, सॉरी इसको डायरेक्ट इनवर्स 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 से ही काम चला लिया। आप प्लेन में भी कर सकते हो भाई, आप इसको थीटा मानोगे, फिर वो कॉज ऑफ थीटा निकाल लिया, फिर कॉस थीटा मिल गया, फिर कॉट इनवर्स जो कुछ भी मिलेगा उसको फाई मान लो, फिर कॉट इनवर्स फाई, मतलब पूरा का पूरा कॉट इनवर्स फाई, सॉरी कॉट इनवर्स, ये जो कुछ भी मिलेगा उसको पूरे को एक एंगल मान लेना, तो साइन ऑफ फाई आपको निकालना होगा, वहाँ से आपका आ जाएगा। कहीं से भी कर सकते हो भाई। राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है साहब। क्या दिखता है, देखो मैंने आपसे ये बताया था, जैसे आपको अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है ना, तो आपके दिमाग में क्या आता है साहब कि x की जगह tan थीटा लिख दो। लेकिन ये दिमाग में नहीं आता कि साहब यहाँ पर x की जगह tan थीटा लिखूंगा तो यहाँ पर भी x की जगह tan थीटा लिखना पड़ेगा, और ये तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, लेकिन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा तो कुछ बनेगा नहीं। तो फिर दिमाग में क्या बात आनी चाहिए कि 1 प्लस है और 1 माइनस दोनों है, दोनों को एक साथ हटाना है, तो उसका तरीका क्या होता है, कॉस थीटा रखना पड़ता है। हाँ, इतना ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर की जगह कॉस थीटा लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर की जगह कॉस थीटा लिख दिया मैंने। तो थीटा बेसिकली कितना लिखा है मैंने, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। थीटा क्या लिखा है, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब देख लो जरा सा भाई, आपने इसको tan इनवर्स लिखा, ये कितना हो गया अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, मुझे ये समझ में आ रहा है साहब, ये लिखा है tan इनवर्स, अंदर क्या लिखा है ना, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो रूट 2 कॉस थीटा बाई 2, रूट 2 साइन थीटा बाई 2, रूट 2 कॉस थीटा बाई 2, रूट 2 साइन थीटा बाई 2, रूट 2 हटा दो, तो ये बन गया साहब कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा बाई 2 माइनस ऑफ साइन थीटा बाई 2। अच्छा, तो जब आपने ये लिखा तो हुआ क्या, अब तो ख़त्म, ये हो गया tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, दैट इज tan ऑफ इनवर्स, ये मिल गया साहब tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, और ये tan इनवर्स पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 हो गया। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म थीटा कितना है, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो साहब ये हो गया पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये आपको आंसर आ गया। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, डोमेन देके रखा है -3 पाई बाई 4 से पाई बाई 4। अच्छा, तो समझ में आ रहा है, डोमेन नहीं दिया है, बेसिकली दिया है कि इस इंटरवल में मुझे चाहिए। अच्छा, ये कॉस इनवर्स लिखा है,
और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, इसको इस सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो लिखने का तरीका है, देखो ये दो चीज़ें जैसे ही मुझे दिखी ना तो कान खड़े हो जाने चाहिए ना। ये 3/5 4/5 कोई ट्रेंगल खेल रहा है साहब, है ना। अच्छा, मैंने क्या किया कि ये जो 3/5 है इसको cos थीटा लिख दिया। क्या लिख दिया? cos थीटा। तो cos थीटा अगर 3/5 है तो मुझे ऐसा कंफर्म मालूम है कि sin थीटा 4/5 होगा। अच्छा, इस एक्सप्रेशन की कहानी क्या बन रही है? इस एक्सप्रेशन की कहानी क्या बन रही है? ये हो गया साहब cos इनवर्स, ये हो गया cos थीटा cos x माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ x। अच्छा, ये एक्सप्रेशन जाकर के क्या बन जाएगा? cos इनवर्स, ये हो गया cos ऑफ थीटा प्लस x। कोई डाउट? अच्छा, cos इनवर्स cos ऑफ थीटा प्लस x मतलब क्या आ गया साहब? थीटा प्लस x आ गया। अच्छा, थीटा या तो आप cos में लिख लो या आप साइन में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, है ना। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो x प्लस cos इनवर्स 3/5, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। ठीक है, अरे दिख गया कि नहीं? अच्छा, मैंने ये बात आपसे इसलिए की इस क्वेश्चन में, देखो इसको भी डिफरेंशिएट करने के लिए आता है, डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूँगा। अच्छा, ये cos इनवर्स 3/5 एक कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट एंगल है। अरे cos इनवर्स 3/5 इज अ कांस्टेंट एंगल, मतलब ये कांस्टेंट है। तो x प्लस कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा साहब? x प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो इसका अगर जब भी डेरिवेटिव निकालना होगा तो इसका डेरिवेटिव 1 आएगा। खैर, अभी डेरिवेटिव नहीं निकालना है, अभी तो मुझे इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के मैंने बताना था। चलिए देख लूँ कोई मिस्टेक तो नहीं। अच्छा नहीं, मेरे से मिस्टेक हो गई साहब, यहाँ बीच में प्लस लिखा हुआ है ना। अरे ये तो मैं भूल ही गया, बीच में प्लस लिखा है तो ये प्लस है। अच्छा, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, cos ऑफ a माइनस b ना, a माइनस b, थीटा माइनस एक्स लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। तो ठीक है, थीटा माइनस एक्स बोलो या फिर एक्स माइनस थीटा बोलो, कॉस के लिए तो कोई लफड़ा है नहीं ना, एक्स के लिए कॉस के लिए कोई लफड़ा है नहीं भाई। कॉज ऑफ माइनस ऑफ एनी एंगल इज कॉज ऑफ प्लस। ठीक, तो यहाँ पर मैंने माइनस लिख देना, यहाँ पे प्लस लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। उसने बोला प्रूव दैट दिस वन प्लस दिस वन इक्वल्स 15। ए भाई ये तो एंगल है, मान लो इसको थीटा है। अच्छा, ये भी एक एंगल है, इसको मान लो फाई है। तो मुझे बेसिकली निकालना क्या है? मुझे निकालना है साहब सेक ऑफ स्क्वायर थीटा प्लस कोजेक स्क्वायर थीटा, नहीं कोजेक स्क्वायर फाई, ये आपको निकालना है। अच्छा, यहाँ से ये थीटा लिया है तो टेन थीटा तो 2 दिया हुआ है, टेन थीटा कितना है? 2, और कॉट फाई कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, कॉट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू 3। अच्छा, मुझे क्या चाहिए? सेक और कॉजेक। अच्छा, बेहतर है मैं इसको ऐसा लिख लूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 प्लस कॉट ऑफ स्क्वायर फाई। अच्छा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज 4, तो 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 है ना, ये 15 आ गया। आप देख रहे हो ITF है ना, ITF 12th के लेवल में, 12th के लेवल में। हाँ, ये भूलना नहीं कि साहब ये जो आसान सा दिख रहा है ये 12th के लिए है आपके। हाँ, जब आप कंपटीशन के लिए मूव करोगे तो ये शेड्यूल से क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, ऐसे वाले नहीं आएंगे, आपको सोचना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9th का सेकेंड, CBSE को मैं फिर से याद दिला रहा हूँ कि CBSE को ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या लिखा हुआ है? इफ cos इनवर्स x बाई ए प्लस cos इनवर्स y बाई बी इज इक्वल्स टू अल्फा, then you have to prove that x square upon a square minus 2xy upon ab cos alpha plus y square upon b square is equals to sin square alpha। देखो देखने में ये क्वेश्चन बड़ा लगता है, बड़ा है ही, अरे बड़ा लगता क्या है, बड़ा है ही, इसलिए बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका प्रूफ बहुत ही अच्छा है। मैंने आपसे ये ध्यान दिलाने के लिए बोला कि हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। भाई cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज व्हाट? cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये पढ़ा था। लेकिन हमने आपसे ये भी बात की थी कि साहब CBSE हमें इस बात की इजाज़त
नहीं देता। CBSE कहता है कि साहब कॉस वाले फॉर्मूले इस्तेमाल नहीं करना है, साइन वाले फॉर्मूले डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना, tan वाले यूज़ कर सकते हो। अच्छा क्यों कर सकते हो? क्योंकि NCERT में दिया है। अब भाई ये बड़ी नॉनसेंस टाइप की बात है। NCERT ने बोला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y डायरेक्ट अप्लाई कर लो, लेकिन साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y ये डायरेक्ट अप्लाई मत करो। तो भाई कैसे करो? वो ये कहता है कि प्लेन में कन्वर्ट करो। तो प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करना है साहब, ये मैंने a ले लिया, ये मैंने b ले लिया, सही है। अच्छा कॉज इनवर्स है, मतलब कॉज ऑफ a प्लस b से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा अगर ये a लिखा है तो जरा देख के बताओ कि कॉज ऑफ a कितना होगा। कॉज ऑफ a इज गिवन इक्वल्स x बाय a, ये कॉज ऑफ a दिया है। अच्छा कॉज ऑफ b कितना दिया है? y अपॉन b है, सही है। अच्छा ये a प्लस b इज इक्वल्स टू अल्फा हो गया, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ साहब। a प्लस b इज इक्वल्स टू अल्फा, तो कैन वी राइट कॉज ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ अल्फा। अच्छा उसको कहीं ना कहीं कॉज अल्फा तो चाहिए ना, कॉज अल्फा चाहिए, मैं उसको एज इट इज छोड़ दूंगा। अच्छा कॉज a प्लस बी कितना होता है साहब? कॉज a प्लस बी होता है कॉज a कॉज b माइनस साइन a साइन b, और दैट इज गिवन इक्वल्स व्हाट? कॉज अल्फा। अच्छा कॉज a कॉज b मालूम है, बस मुझे साइन a साइन b ढूंढना है, तो साइन a साइन b तो यहाँ से दिख जाएगा ना भाई। आपने इतना पढ़ लिया है, साइन a कितना होगा? अंडर रूट 1 माइनस कॉज स्क्वायर है, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और साइन ऑफ b इज इक्वल्स टू व्हाट? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ओके तो रख दो साहब, यहाँ से सिंप्लीफाई करना चालू करते हैं अपन। तो ये मिलेगा कॉज a मतलब x बाई a इंटू वाई बाई बी माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉज अल्फा। अच्छा तो अब जरा इसको ऐसे ब्लाइंडली मत ओपन करना ना, ब्लाइंडली मत ओपन करना, एक बार देख लेना क्या चाहिए मुझे ना। 2xy अपॉन ए बी कॉज अल्फा चाहिए। ये निकालने के लिए एक काम करते हैं साहब, है ना, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो होगा क्या? इससे मिलेगा क्या कि एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉज अल्फा आएगा, और उधर जाएगा तो कितना होगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। और मुझे अगर 2xy अपॉन ए बी कॉज अल्फा चाहिए तो मिलेगा कैसे? दोनों साइड का स्क्वायर करना है साहब, तो स्क्वायर कर दो और क्या है। अच्छा स्क्वायर करेंगे तो क्या कहानी बनेगी? जो चाहिए मुझे लग रहा है कि दिखने वाला है ना, दिखने वाला है, ये मिल रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अच्छा प्लस माइनस ऑफ 2xy अपॉन ए बी कॉज ऑफ अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। कोई टेंशन नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है साहब। अच्छा तो ये चाहिए क्या? हाँ चाहिए, तो इसको छोड़ देंगे अपन। कॉज स्क्वायर अल्फा चाहिए क्या? नहीं चाहिए। साइन स्क्वायर तो चाहिए ना, तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा कहीं से आएगा। अच्छा ये लफड़ा है ना, ये लफड़ा नहीं चाहिए अपन को, तो ये लफड़ा तो इस लफड़े से निपट जाने वाला है भाई, ये यहाँ से निपट जाएगा ना। इसको ओपन कर लेते हैं अपन। इसको मैंने ओपन किया तो क्या मिला? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा तो ये देखो, ये कहानी इस कहानी से निपट गई। अच्छा दिख गया ना आंसर? इसको इधर शिफ्ट कर दो और इस कॉज स्क्वायर अल्फा को इधर शिफ्ट कर दो, तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। बाकी जो बच रहा है वही तो चाहिए आपको। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा।
और 1 माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा इज नथिंग बट व्हाट, साइन स्क्वायर अल्फा। तो साहब अच्छा है, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो आप बहुत अच्छे से ये बात देख लें कि साहब मैंने कुछ भी नया नहीं किया, वही किया जो बचपन से करते आ रहे हैं ना। कोई भी एंगल है, इसको एंगल ए मान लिया, इसको एंगल बी मान लिया और बस ओपन करके रख दिया कॉज ऑफ ए प्लस बी। प्लेन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। फिर बाकी सिंप्लीफाई करना है तो देख देख करके अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे, वही चाहिए क्या, उसके अकॉर्डिंग अपन स्क्वायर स्क्वायर लेंगे। देख लो एक बार जल्दी से। If tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z is equals to pi, then you have to prove that x plus y plus z is equals to x y z, है ना। ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। तो साहब एंगल A, एंगल B, एंगल C। अच्छा, tan A कितना है, x हो जाएगा, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मैं। tan A is equals to x, tan B is equals to what, y, tan of C is equals to what, z। अच्छा, तो ये लिखा है साहब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई माइनस सी, कोई दिक्कत? अच्छा, tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan ऑफ पाई माइनस सी। अच्छा, tan ऑफ पाई माइनस सी बोले तो माइनस ऑफ tan ऑफ सी, है बढ़िया। अच्छा, अब tan ऑफ a प्लस बी, tan a प्लस tan ऑफ b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ tan ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ b एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ऑफ tan ऑफ c। आई होप कि बस वैल्यू रखनी बाकी है आपको, तो वैल्यू रख दो। व्हाट इट इम्प्लाइज, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 minus of xy is equals to minus of z, cross multiplied you will get your answer। यहाँ से कितना, x plus y is equals to what, minus of z plus xyz। तो x plus y plus z equals xyz, सही है। मैं केवल इतने सारे क्वेश्चंस आपको करके इसलिए बता रहा हूं कि आप डरे ना, है ना। कभी भी कोई क्वेश्चन ना बने, बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा है, अल्फा बीटा गामा ए बी सी थीटा फाई कुछ भी ले लो, एंगल्स को प्लेन में कन्वर्ट करो, ख़त्म कहानी। कहीं ना कहीं से मैनिपुलेट कर लोगे। ट्रिग्नोमेट्री में कोई रूल फॉलो ना करें, सही है भाई। देखो ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा हुआ है कितना अच्छा सा दिख रहा है ना, कितना अच्छा सा लिखा हुआ दिख रहा है। मैंने क्या किया, इसको लिख दिया tan इनवर्स 3 इंटू 2x माइनस 2x होल क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 इंटू 2x स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी कि क्यों लिखा है ऐसा, है ना। अच्छा, माइनस tan ऑफ इनवर्स, ये दिख रहा है 2 इंटू 2x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 ऑफ x होल स्क्वायर। अच्छा, बहुत सारे लोगों की मैं आदत बता रहा हूँ, उनको दिखा ना tan इनवर्स बड़ा माइनस tan इनवर्स बड़ा, क्या फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करने लगते हैं, क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ऐसा बिल्कुल ना करें, है ना। एक बार क्वेश्चन को ज़रूर देखें कि एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ उसमें कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है। जैसा दिख रहा है ना, ये tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये 3 tan इनवर्स x लिखा हुआ है ना, 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x मतलब 3 tan इनवर्स 2x है x की जगह। अच्छा, माइनस ये क्या लिखा है, tan इनवर्स 2x माइनस अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x लिखा हुआ है, तो 2 tan इनवर्स 2x। ये उनके लिए जिनको डायरेक्ट रिजल्ट याद है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर 3 tan इनवर्स x होता है। अगर नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, इस 2x की जगह tan थीटा रख दो, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan, ये tan ऑफ 3 थीटा हो जाएगा। अब tan इनवर्स tan ऑफ 3 थीटा, 3 थीटा मतलब 3 tan इनवर्स x, वापस से यही आएगा। तो आप डायरेक्ट लिख लो तो अच्छा है ना। अच्छा, 3 माइनस 2 कितना हो गया, tan इनवर्स 2x। तो ऐसा करना इस क्वेश्चन में अच्छा था, ऐसा करना इस क्वेश्चन में अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं।
सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। मैं इस पे बहुत स्पेसिफिक होने वाला हूँ। देखो अभी तक आपने प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस पढ़े थे, याद है? साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा, देन थीटा इज व्हाट, एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन अल्फा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अच्छा, ये भी हैं इक्वेशंस, लेकिन आप क्लियर कट देख पा रहे हो कि ये इक्वेशंस किस फॉर्म में दिए हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में दिए हैं। मैं इस क्वेश्चन की 3 वर्किंग मेथड्स आपको बता रहा हूँ ना, 3। एक ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप खुद से कर लोगे ना। देखो मेथड 1 ये कहता है साहब कि आप, क्योंकि देखो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपन बात कर रहे हैं कि मेथड 1 ये कहता है साहब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो कहीं पर भी। तो मैं अप्लाई करके देखता हूँ साहब। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो जब आप इसको ऐसा करोगे ना, ऐसा करोगे तो ये मिलेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना? tan इनवर्स x प्लस y होल डिवाइडेड बाय, अरे y मतलब क्या है? 3x है, 1 माइनस 2x इंटू 3x, सही? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये मिल गया tan ऑफ इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। अच्छा, इसको इधर tan ऑफ पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा साहब? ये हो गया 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू tan ऑफ पाई बाई 4, एंड tan ऑफ पाई बाई 4 इज नथिंग बट व्हाट? 1। अच्छा, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया साहब 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x। अच्छा, तो यहाँ से क्या एक्सप्रेशन मिलेगा? 6x स्क्वायर प्लस 5 ऑफ x माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो फैक्टर्स बना लेते हैं ना, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। आराम से ना। अच्छा, तो 6x बाहर लिखा मैंने, अंदर कितना आ गया? x प्लस 1 है ना, और माइनस 1 किया, यहाँ पर कितना आ गया? x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो 6x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं साहब, एक आ रही है 1/6 और एक आ रही है -1। अच्छा, तो ये लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। मेरे x के 2 आंसर्स आ रहे हैं। इसमें कोई डाउट किसी को? हाँ, मुझे डाउट है। मुझे डाउट ये है साहब कि क्या ये दोनों वैल्यूज़ ओरिजिनल इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन, ये बीच के किसी स्टेप की बात नहीं कर रहा हूँ, ओरिजिनल 1, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं? यू हैव टू चेक एवरी टाइम। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान कर लें, बल्कि कहीं पे नोट कर लें। आफ्टर फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ ITF नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ITE लिख लें। आफ्टर फाइंडिंग द सोल्यूशन फॉर ITE, एवरी टाइम यू हैव टू चेक from the original equation whether your solution satisfies the original one or not। उनमें से अगर दोनों कर रहे हैं तो दोनों आंसर, हो सकता है दोनों ना करें, हो सकता है कि एक करें। अच्छा, मैंने -1 रखा तो tan इनवर्स -2। अच्छा, ये tan इनवर्स -3, ये कभी भी π/4 आ सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता साहब। अच्छा, 1/6 देखो जरा, tan इनवर्स 2/6 प्लस tan इनवर्स 3/6। अच्छा, tan इनवर्स 2/6 मतलब कितना हुआ? tan इनवर्स 1/3, और tan इनवर्स 3/6 मतलब tan इनवर्स 1/2। अच्छा, तो मैंने देखा साहब कि ये है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। जरा करके देखो, इसको π/4 आता है क्या? बिल्कुल आएगा साहब, है ना। ये दिख रहा है tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, दैट इज 5/6। 5/6 आ रहा है, तो ये tan इनवर्स 1 है, और tan इनवर्स 1 कितना होता है साहब? π/4। तो ओनली दिस सोल्यूशन सेटिस्फाइज, ये कहीं से भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट मीन्स दिस वन विल नॉट बी योर आंसर। तो कहीं पे नोट करके लिख लो, ITF इक्वेशंस में जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आफ्टर फाइंडिंग योर सोल्यूशन एवरी टाइम यू हैव टू चेक। -1 करेगा क्या? ये भाई लफड़ा मत करना। अबे tan इनवर्स अगर यहाँ पर आपने लिखा ना tan इनवर्स, इसको -1 लिख दिया तो tan इनवर्स -2 माइनस ऑफ tan इनवर्स 2, और ये कितना? माइनस ऑफ tan इनवर्स 3। तो लेफ्ट साइड तो नेगेटिव हो गया और राइट साइड
पॉजिटिव पॉसिबल है क्या? LHS नेगेटिव और RHS पॉजिटिव इक्वल हो ही नहीं सकते साहब। तो 1 नहीं, 1/6 कर रहा है और -1 नहीं करेगा। अच्छा आगे चलते हैं। मैंने बोला कि और भी मेथड्स हमको करनी चाहिए। और भी मेथड्स में दूसरी मेथड क्या है? मेथड 2 लिख रहा हूं साहब। अच्छा मेथड 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ देखना चाहते हैं। अच्छा ये जो π/4 लिखा है ना, क्या मैं इसको tan इनवर्स 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा यहाँ से क्या मिला? ये tan ऑफ इनवर्स 2x है प्लस tan इनवर्स 3x है, इज इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया साहब tan इनवर्स 1। ऐसा क्यों लिख दिया? ऐसा इसलिए लिख दिया मैंने क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अब इसको ऐसा कर लूँ कि tan इनवर्स 3x इज इक्वल्स टू tan ऑफ इनवर्स 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स 2x। अच्छा इसका करने के पीछे टारगेट क्या था मेरा? मैं क्यों ऐसा करना चाह रहा हूँ? ऐसा क्यों करना चाह रहा हूँ? क्योंकि देखो दोनों साइड पे वेरिएबल है ना, दोनों साइड पे, तो इसको सिंप्लीफाई करना मुश्किल। अभी तो क्या है कि बहुत ही छोटा एक्सप्रेशन लिखा ना 2x और 3x, इसलिए कोई लफड़ा नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर बड़ा सा एक्सप्रेशन होता और यहाँ पर भी बड़ा सा एक्सप्रेशन होता और फिर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई करते तो और बड़ा आता। लेकिन अगर एक साइड पे कांस्टेंट कर दिया आपने और एक वेरिएबल, हाँ इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना ज़्यादा आसान है। तो इसमें क्या लिखूंगा मैं? tan इनवर्स 3x आ जाएगा और ये हो गया साहब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan ऑफ इनवर्स x माइनस y होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इंटू वाई, मतलब 2x आ जाएगा। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x। इस क्वेश्चन में आपको ये बात ज़्यादा समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि दोनों ही एक्सप्रेशन आसान से हैं, तो इधर पे भी आसान हो रहा है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान रख लें और कुछ नहीं। यहाँ से मिलेगा 3x प्लस 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2x। फाइनली वही आ जाने वाला 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये काम हो जाएगा। अच्छा मेथड 3 पे आते हैं साहब, है ना भाई। मेथड 3 ये कहती है कि इसको a मान लो, ये b मान लिया, कोई लफड़ा नहीं। तो अल्टीमेटली a प्लस बी इज इक्वल्स टू π/4 हो गया साहब। अच्छा अगर a प्लस बी π/4 है तो क्या बनता है साहब? tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan ऑफ π/4 एंड tan ऑफ π/4 इज व्हाट? 1। अच्छा tan a प्लस बी कितना? tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस ऑफ tan a मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ b, और ये हो गया साहब 1। और ये तो आपको मालूम है कि क्या लिखा है? 2x प्लस 3x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x इंटू 3x। अच्छा सेम एक्सप्रेशन बनेगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ इसमें मुझे वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दिस वन इज़ द बेटर वे, ये ज़्यादा अच्छा तरीका होगा, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री वाला। हाँ देखो इस क्वेश्चन में देखो ये बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, दोनों बड़े से एक्सप्रेशन दिख रहे हैं। अगर आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y डायरेक्ट करोगे तो लंबा पड़ेगा। इसको अपन tan इनवर्स 1 लिख लें, एक को इधर शिफ्ट करके उसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगा दें, या फिर tan ऑफ a माइनस b लगा लें, वो ज़्यादा आसान होगा। चलो एक और देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्या क्वेश्चन है साहब? 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x। अच्छा एक काम करते हैं साहब, यहाँ से यहाँ तक ना ये तो एक एंगल है थीटा मान लो, और ये खुद में पूरा का पूरा एक एंगल है, इसको आप फाई मान लो। अच्छा जरा देखो, tan इनवर्स cos x को थीटा लिया मैंने, tan इनवर्स cos x को क्या मान लिया मैंने? थीटा। तो साहब tan थीटा कितना हो जाएगा? cos x आएगा। अच्छा दूसरा आपने क्या लिया है? tan ऑफ इनवर्स 2 cosec x
2 cosec of x is equals to phi. तो tan of phi is equals to what? 2 cosec x. ऐसा आपने लिया। अच्छा, तो ये क्या हो गया? 2 थीटा। ये 2 थीटा इज इक्वल्स टू phi है। इसको सॉल्व करना है साहब, दोनों साइड टेंजेंट कर देते हैं अपन। सो tan of 2 थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? tan of phi। अच्छा, tan 2 थीटा मतलब 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ phi। अच्छा, तो ये कितना हो गया? 2 टाइम्स cos ऑफ x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos ऑफ स्क्वायर x, और tan phi इज व्हाट? 2 cosec ऑफ x। कोई डाउट? अच्छा, 2 से 2 तो उड़ा दो भाई, है ना। आगे देखते हैं साहब इसको। हाँ जी, cos x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x, दैट इज नथिंग बट sin स्क्वायर x, और ये लिख दिया मैंने साहब 1 अपॉन cos x sin x। अच्छा, यहाँ पे लफड़ा है, यहाँ पे लफड़ा है ना, इधर पे अलर्ट रहेंगे, अलर्ट। अच्छा, आप क्या करने वाले हो हमको मालूम है, एक sin x और एक sin x उड़ा दोगे। ऐसा कभी नहीं करें ना, ऐसा कभी नहीं करें। किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल को काटने की इजाज़त मैथमेटिक्स नहीं देता ना, वेरिएबल को उड़ा नहीं सकते अपना, कांस्टेंट आप कट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला छोटी क्लासेस में क्या होता है कि अपन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स एक्स है तो एक एक्स उड़ा देते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। तो होता क्या है फिर? होता कुछ ऐसा है कि साहब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया साहब? साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉज एक्स। अच्छा, इसमें इसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, साइन स्क्वायर एक्स इज माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉज एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। अच्छा, फ्रॉम हियर टेकिंग साइन ऑफ एक्स एज कॉमन, अंदर क्या मिल रहा है वाला? साइन एक्स माइनस ऑफ कॉज एक्स इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ से आपको मिलेगा दो चीज़ें ना, या तो साइन एक्स 0 आएगा, और या फिर साइन एक्स माइनस कॉज एक्स 0 का मतलब क्या हुआ? tan ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, tan ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 मतलब tan ऑफ पाई बाई 4। अच्छा, साइन x अगर 0 होता है तो x कितना होता है साहब? n पाई, और अगर tan x इज इक्वल्स टू tan थीटा तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 4। n बिलोंग्स टू व्हाट? इंटीजर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना है साहब, तो है ना, ये आपने ले लिया एंगल थीटा, और इस वाले पार्ट को ना, इस वाले पार्ट को, ये एंगल ले लिया फाई। तो ये आपको क्या मिल रहा है साहब? थीटा माइनस ऑफ 2 फाई इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, ऐसा मिल रहा है ना। अच्छा, तो अच्छा, अगर ये थीटा है तो साइन थीटा कितना आ जाएगा? साइन थीटा 1 माइनस एक्स है, तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, और ये अगर फाई है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू फाई, तो साइन ऑफ फाई इज इक्वल्स टू एक्स, ऐसा कुछ दिया हुआ है साहब, है ना। तो मैंने क्या किया, थोड़ा आसान करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लिख लिया, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस 2 फाई। सही है। अच्छा, अब अगर मैं दोनों साइड से साइन की बात कर लूँ, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2 फाई। अच्छा, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2 फाई कॉज ऑफ 2 फाई, ये है साइन थीटा। तो साइन थीटा तो मुझे मालूम है साहब 1 माइनस एक्स है। अच्छा, कॉज 2 फाई और साइन फाई आपके पास है, तो ठीक है ना, इसको कॉज साइन में कन्वर्ट कर लो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई होता है। अच्छा, साइन थीटा कितना है? 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा साहब। ओके, तो यहाँ से मिल रहा है साहब 2x स्क्वायर माइनस ऑफ x इक्वल्स 0। एक्स की वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है 0 और एक आ रही है 1/2। चेक करना पड़ेगा साहब, हाँ चेक करना पड़ेगा, हो सकता है दोनों हो। 0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या?
0 रखा, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, साइन इनवर्स 0 0, पाई बाई 2 पाई बाई 2, तो 0 तो है साहब, ये तो आपका आंसर है। 1/2 चेक कर लो। अच्छा 1 माइनस 1/2 कितना, 1/2, साइन इनवर्स 1/2 पाई बाई 6, और साइन इनवर्स 1/2 पाई बाई 6, 2 पाई बाई 6 मीन्स पाई बाई 3, पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 3, पाई बाई 2 तो नहीं हो सकता साहब, तो ये आंसर नहीं है। तो दिस वन कट्टा कुट्टी कर दो साहब। सो ओनली आंसर इज व्हाट, x इक्वल्स 0। केवल और केवल x इक्वल्स 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो व्हाट शुड बी योर आंसर, x इक्वल्स 0। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है मुझे। अच्छा tan इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। अच्छा तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि देखो सारे एक्सप्रेशन को, जो पूरा इक्वेशन है उसको एक सिंगल एक्सप्रेशन में लिख लूँ, या तो tan इनवर्स में लिख लूँ या कॉट इनवर्स में लिख लूँ। तो tan इनवर्स में लिखने का क्या मतलब है, इसको मैंने tan इनवर्स x होल स्क्वायर लिखा रहने दिया। अच्छा प्लस इसको कॉट इनवर्स x को मैंने लिख दिया साहब पाई बाई 2 माइनस ऑफ tan ऑफ इनवर्स x होल स्क्वायर। अच्छा किसी को कोई दिक्कत तो नहीं साहब इसमें, बिल्कुल नहीं, ये 5 पाई स्क्वायर बाई 8 हो गया। अच्छा ये बार बार tan इनवर्स x लिखना लफड़ा लग रहा है ना, तो एक काम करते हैं साहब, tan इनवर्स x की जगह पे कुछ ले लेते हैं अपन, y मान लिया, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू y। अच्छा अब अपन देखें क्या लिखा है ये साहब, y स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 माइनस ऑफ y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। सही है क्या? इसको मैंने ओपन किया तो क्या मिलेगा, y स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर माइनस पाई y, ऐसे ही आएगा 5 पाई स्क्वायर बाय 8। अच्छा तो ये तो हो गया साहब 2y स्क्वायर माइनस ऑफ पाई इंटू वाई। अच्छा इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 2 पाई स्क्वायर बाई 8 लिख दो, ये 5 पाई स्क्वायर बाई 8 है, और माइनस 2 पाई स्क्वायर बाई 8 करोगे तो 3 पाई स्क्वायर बाई 8 आएगा, मतलब माइनस ऑफ 3 पाई स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल्स टू 0। अरे ठीक है ना, 2y स्क्वायर माइनस पाई वाई, और इसको इधर शिफ्ट किया तो 5 पाई बाई स्क्वायर 8, 2 पाई स्क्वायर बाई 8 हटा दिया तो 3 पाई स्क्वायर बाई 8 आ गया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया। अच्छा इस 2 से डिवाइड भी करने की बनती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो ये आ रहा है साहब क्या, y स्क्वायर माइनस पाई बाई 2y और प्लस ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस ऑफ 3 पाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना ले, इसका आधा कितना हो गया, पाई बाई 4, तो किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, y माइनस पाई बाई 4 होल स्क्वायर और माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 और माइनस ऑफ 3 पाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल्स टू 0। अरे परफेक्ट स्क्वायर तो बनाते बनता है ना भाई, वो बना के देख लेना आप। तो ये हो जाएगा y माइनस पाई बाई 4 होल स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है साहब, माइनस 4 पाई स्क्वायर, तो माइनस ऑफ पाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही आ रहा है ना, माइनस 4 पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से मुझे दो चीज़ें मिल रही हैं, y माइनस पाई बाई 4 होल स्क्वायर, ये मिल रहा है साहब पाई स्क्वायर बाय 4। सही है। अच्छा इसकी दो वैल्यूज आएंगी, एक बार ऐसा आएगा, एक आएगा साहब y माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, और एक आएगा y माइनस बाई 4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ पाई बाई 2। अच्छा y क्या है,
tan इनवर्स x है। तो इसको मैंने पहले लिया साहब, यहाँ से tan ऑफ इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2, कितना 3 पाई बाई 4। और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा साहब y tan ऑफ इनवर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 माइनस ऑफ पाई बाई 4। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मुझे तो लगता नहीं कि कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको, बहुत ही अच्छी सी बात आप कर रहे हो। तो कहानी ख़त्म हो गई कि नहीं? अच्छा, tan इनवर्स x 3 पाई बाई 4, ऐसी कहानी कभी होगी क्या? tan इनवर्स x 3 पाई बाई 4 कभी हो सकता है क्या? भाई tan इनवर्स x तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए, तो 3 पाई बाई 4 तो कदापि नहीं। तो ख़त्म, यहाँ से आंसर आ गया। tan इनवर्स x अगर माइनस पाई बाई 4 है तो x कितना, माइनस ऑफ 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लो एक बार, अरे लिख दूँ, x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, -1। दैट इज योर आंसर। ये क्या लिखा है भाई, प्रूव दैट 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 इज इक्वल्स टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2√2 बाई 3। NCERT का क्वेश्चन है साहब, है ना। एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ये इसके इक्वल प्रूव करना है। यहाँ से कुछ दिख रहा है क्या? 9 बाई 4 बाहर ले लो। अच्छा, 9 बाई 4 मैंने बाहर लिया तो अंदर क्या मिलेगा, पाई बाई 2 मिलेगा। अच्छा, माइनस साइन ऑफ इनवर्स 1 बाई 3 आएगा। अच्छा, पाई बाई 2 ये थीटा लिखा है ना, थीटा लिखा है बेसिकली। और मुझे फाइनली साइन इनवर्स में आंसर लिखना, ये पाई बाई 2 माइनस थीटा है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1 बाई 3। ठीक है भाई, आपको ये मालूम है कि पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साहब कॉज इनवर्स 1 बाई 3? अरे इतना तो लिख सकता हूँ ना। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉज इनवर्स थीटा पाई बाई 2 होता है आइडेंटिटी में। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 9 बाई 4 और ये लिखा है साहब कॉज इनवर्स 1 बाई 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा है, कॉज इनवर्स 1 बाई 3। अच्छा, कॉज इनवर्स 1 बाई 3 को साइन इनवर्स में ब्रेक करना है, क्योंकि साइन इनवर्स में आंसर चाहिए साहब। तो ये हो गया 9 बाई 4 साइन इनवर्स। अच्छा, ये है बेस, ये हाइपोटेनिस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 2√2 और हाइपोटेनिस तो 3 है। ये खत्म यार, ये तो गलत क्वेश्चन ले लिया मैंने ना, गलत क्वेश्चन ले लिया। तो आसान सा है ना, आसान सा, इसमें कुछ दम नहीं। बाकी ITF कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा।